ये भी एक सरकारी स्कूल ही है और ये भी जयपुर की स्कूल ही है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर और सरकारी स्कूल के अंदर इसके अंदर मेरे को देखने को मिली है वो है कैमरा। एक जो हमने कई स्कूलें कवर की है तो ये एक गवर्नमेंट स्कूल का, ये भी एक गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ स्कूल में खाना वगैरह बच्चों को बहुत अच्छा मिलता है, हमें बुक्स भी टाइम पर अवॉइड की जाती है। गेम्स वाला पीरियड भी आता है आपको, या गेम्स किस तरीके से खिलाए जाते हैं? वो हमारी पीटी टीचर खिलाती है। जो बच्चों को मिलना चाहिए वो इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो वो ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ कि बच्चों को केवल लोड रहे तो केवल पढ़ाई का ही रहे, दूसरी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। प्रॉपर तरीके से कैंपर रखा गया है पानी का, और प्रॉपर तरीके से एक डस्टबिन जो मिस था वो हर एक क्लासरूम के अंदर डस्टबिन भी रखा गया है। साफ़ सफाई प्रॉपर रखी जाती है इसी तरीके से आपके स्कूल में? हाँ सर, साफ़ सफाई अच्छे से रखी जाती है। दूसरी सरकारी स्कूल की भी बताई नहीं, इसकी भी बता रहा हूँ कि ये जहाँ पीके नहीं है, जहाँ कोई गंदगी नहीं है, ये दीवारें होनी चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा जो सब चीज़ें सुविधा मिल रही हैं, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, इसलिए मैं इस स्कूल में एडमिशन लिया है। स्कूल का मैनेजमेंट साफ़ सफाई के मामले में बहुत अच्छा है, यहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी रखी जाती है। ये देखिए आप, हर एक क्लासरूम के अंदर कैमरा लगा हुआ है। और बजट में सरकार की तरफ से आपको क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, क्या क्या आप बच्चों को अभी अब प्रोवाइड करवा पाए? सरकार भी जैसे DFMT के थ्रू हमें 10 लाख रुपए बाउंड्री के लिए अभी सरकार ने सैंक्शन किए हैं। अपडेट इंडिया, आपने ये एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। नमस्कार, मैं हूँ विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि अपडेट इंडिया जो है हर एक सरकारी स्कूल के अंदर जाके आपको बता रहा है कि किस तरीके से सरकार की तरफ से जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही है वो बच्चों को मिल रही है या नहीं मिल रही है, या सरकारी स्कूल के अंदर किस तरीके से मैनेजमेंट रखा गया है। तो आज हम फिर एक सरकारी स्कूल के अंदर आए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि शहीद मेजर योगेश अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरलीपुरा बीड़, जोटवाड़ा शहर, जयपुर, ये भी एक सरकारी स्कूल है। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से मैनेजमेंट रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से मेरे पीछे एक प्रेयर चल रही है, तो ये एक सुबह सुबह का टाइम है जहाँ बच्चे प्रेयर करते हैं। और प्रेयर करके सबसे पहले जो होता है, पढ़ाई करने से पहले, अपना कार्य करने से पहले, सबसे पहले बच्चा जो है एक प्रेयर करता है, भगवान को याद करता है, भगवान का नाम लेते हुए यहाँ स्टार्ट करा है। एक जो हमने कई स्कूलें कवर की है तो ये एक गवर्नमेंट स्कूल का, ये भी एक गवर्नमेंट स्कूल है। जिस तरीके से आप लगातार देख पा रहे हो कि बच्चे लाइन से बैठे हुए हैं। और एक ये गवर्नमेंट स्कूल का परिसर है जिसके अंदर प्रॉपर टीन शेड लगे हुए हैं, साथ ही पंखे लगे हुए हैं। तो हम प्रॉपर रूप से एक बात करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो मैनेजमेंट रहना चाहिए वो है या नहीं है। हमने आपको अभी भी बताया कि किस तरीके से एक मैनेजमेंट के साथ प्रेयर की है। एक प्रेयर जो ज़रूरी होती है बच्चे के लिए कि वो एक दिन की शुरुआत करता है, पढ़ाई की शुरुआत करता है, तो इस तरीके से एक होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है बच्चों को और कौन सी क्लास है? क्लास 10th है। मेरा नाम राकेश कुमार सैनी है, मैं लेक्चरर इन इंग्लिश हूँ। क्लास 10th है और ये बच्चे आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। गर्ल्स भी बैठी है यहाँ, तो गर्ल्स से भी बात करते हैं हम। आपको क्या क्या चीज़ें स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होती है? बुक्स भी मिलती है या खाना किस तरीके का मिलता है, आप बताओगे? यस सर, यहाँ स्कूल में खाना वगैरह बच्चों को बहुत अच्छा मिलता है, हमें बुक्स भी टाइम पर अवॉइड की जाती है, सभी प्रकार की हमें सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे। और साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई रखी जाती है क्लासरूम के अंदर, या डेली इस तरीके से साफ़ सफाई रहती है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख रहे हैं स्कूल में साफ़ सफाई उसी तरीके से डेली रहती है। गेम्स वाला पीरियड भी आता है आपको, या गेम्स किस तरीके से खिलाए जाते हैं? वो हमारी पीटी टीचर खिलाती है। पीटी टीचर प्रॉपर तरीके से गेम्स का पीरियड आता है, या हफ्ते में कितनी बार खिलाया जाता है और किस तरीके से खिलाया? अभी तो मैम तैयारी करवा रही है, जो कबड्डी के लिए खेलने जा रहे हैं ना उनको। ये मैप बनाया गया है, प्रॉपर तरीके से एक मैप बना हुआ है भारत का। और साथ ही प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो क्लास के अंदर, मतलब एक स्कूल के अंदर जो सीखनी चाहिए बच्चे को, वो सीख रहा है। स्वच्छता की बात करें तो प्रॉपर तरीके से एक क्लासरूम का मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो मैनेजमेंट रखा गया है। बच्चों को वो इन्वायरमेंट रखा गया है जो मैं बार बार आपको हर स्कूल के अंदर जाके बता रहा था, बात कर रहा था इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट सही नहीं है, जो बच्चों को मिलना चाहिए वो इन्वायरमेंट सही नहीं है। तो वो ये इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ कि बच्चों को केवल लोड रहे तो केवल पढ़ाई का ही रहे,
दूसरी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अपन इन चीज़ों का ध्यान रखें स्कूल के अंदर। और लगातार मैं आपको ये मैनेजमेंट बता रहा हूँ कि ये कैमरे भी हैं और प्रॉपर तरीके से गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो क्लासरूम के अंदर एक प्रॉपर तरीके से कैंपर रखा गया है पानी का, और प्रॉपर तरीके से एक डस्टबिन जो मिस था वो हर एक क्लासरूम के अंदर डस्टबिन भी रखा गया है। साफ़ सफाई प्रॉपर रखी जाती है इसी तरीके से आपके स्कूल में? हाँ सर, साफ़ सफाई अच्छे से रखी जाती है, हालांकि जैसे कि क्लासरूम वगैरह अब अच्छे से क्लीन होने लगे हैं। और आपको स्कूल की तरफ से क्या प्रोवाइड किया जाता है? स्कूल की तरफ से हमें मतलब अभी तो खैर 9th है तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बाकी बुक्स वगैरह और ये टीचर्स की चीज़ें बस वो चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है प्रॉपर तरीके से। और ड्रेस, ये जो कपड़े हैं वो भी फ्री में मिले हैं या इनके कोई चार्जेस लगे हैं आपके, या पानी के पीने का जो पानी है वो भी है स्वच्छ है या किस तरीके से? नहीं सर, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगते, जो हमारी एग्ज़ाम फ़ीस होती है वही लगती है सिर्फ। इस चीज़ को हमें फ्री प्रोवाइड करवाया जाता है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं आपको तो ये दीवारें भी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल की है, दूसरी सरकारी स्कूल की भी बताई नहीं, इसकी भी बता रहा हूँ कि ये जहाँ पीके नहीं है, जहाँ कोई गंदगी नहीं है, ये दीवारें होनी चाहिए। तो इस तरीके से दीवारें रखनी चाहिए, ये मैनेजमेंट रखना चाहिए। पर दूसरी स्कूलों में हमने जैसा देखा, यहाँ भी कंपटीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, अभी आने भी वाले हैं। पर बात करें मैनेजमेंट की तो वो एक स्कूल होता है, वो मैनेजमेंट रखता है, वो इनने रख रखा है। 12th क्लास के अंदर आप सब इतना समझते हो कि क्या सरकार दे रही है, सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, क्या सरकार दे रही है और किस सोच के साथ आप गवर्नमेंट स्कूल आपने चूज़ की? गवर्नमेंट के द्वारा जो सब चीज़ें सुविधा मिल रही हैं, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, इसलिए मैं इस स्कूल में एडमिशन लिया है। तो आपको जैसे ड्रेस और कपड़े के साथ साथ ही बुक्स है जो वो सब प्रोवाइड होती है, किसी प्रकार का चार्जेस लिया जाता है? नहीं, सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, किसी भी चीज़ का चार्जर नहीं लिया जाता। बात करें साफ़ सफाई की तो साफ़ सफाई रखी गई है आपके इसमें, और स्कूल का मैनेजमेंट साफ़ सफाई के मामले में किस तरीके से? स्कूल का मैनेजमेंट साफ़ सफाई के मामले में बहुत अच्छा है। यहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी रखी जाती है एंड प्रिंसिपल के माध्यम से यहाँ की साफ़ सफाई इतनी अच्छी रखी जाती है कि कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ इतनी गंदगी रहती है। बात करें हम एक स्वच्छता की, सबसे बड़ी बात आपको सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरीके का परिसर है और एक इन्वायरमेंट जो बच्चों को देना चाहिए वो है या नहीं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर तरीके से एक क्लासरूम के अंदर बोर्ड लगा हुआ है। दूसरी बात करें तो दूसरी बात ये है कि स्वच्छता की, तो ये आप फ्लोर देख पा रहे हो, ये नीट एंड क्लीन, और एक ये मार्बल लगा रखा है, टाइल लगा रखी है, प्रॉपर टेबल कुर्सी जो एक मिस थी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, तो ये भी एक गवर्नमेंट स्कूल ही है, सरकारी स्कूलें है। और वो ऐसी भी है, ये भी मैं जयपुर के अंदर ही खड़ा हूँ जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया। और दूसरी बड़ी बात ये देखिए, आपके हर एक क्लासरूम के अंदर कैमरा लगा हुआ है। यह कैमरा एक बहुत ज़रूरी होता है बच्चों पे निगरानी रखने के लिए, टीचर्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए, और एक जो चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ बात करूँ तो एक प्रॉपर गर्मी का समय चालू हो गया है तो पानी की ये जो कैन रखी गई है, और एक जो ये सबसे बड़ी चीज़ जो मिस थी क्लासरूम के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर, तो वो है डस्टबिन। ये भी सरकारी स्कूल है, और मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसा कि आपको रिव्यू बता रहे थे, जैसा कि लगातार 3-4 स्कूलें 5 स्कूलें जो भी थी वो उसके अंदर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको बताई, जहाँ दीवारों से पपड़ियाँ निकल रही थी, डस्टबिन की बात छोड़ो, कचरा फैला हुआ था, फ्लोर प्रॉपर तरीके से था नहीं। तो ये बच्चों का खेलने का ग्राउंड है। मैम से भी बात करते हैं हम कि किस पद पे है, क्या चीज़ें हैं। तो किस पद पे हो मैम आप स्कूल? नमस्ते सर, मैं डॉक्टर नीलम खड़गावत यहाँ पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के पद पर वर्तमान में 3 साल से पोस्टेड हूँ मैं यहाँ पर। बात करें बच्चों के खेलने के पीरियड की, और गर्ल्स को कौन से गेम खिलाए जाते हैं या बॉयज़ को कौन से गेम खिलाए जाते हैं? सर जैसे खेल की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर 8 पीरियड्स है ना, तो एज ए सेकेंड ग्रेड टीचर तो 36 पीरियड्स होते हैं, अलॉट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पीरियड्स दे रखे हैं। तो जैसे उसमें ये नहीं है कि सीनियर्स क्लास भी है, जूनियर्स क्लास भी है, उनको भी जैसे प्ले गेम वगैरह खिला दिया, खो खो खिला दिया, कबड्डी खिला दिया, सतोलिया खिला दिया,
तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ खेलते हैं। ये हम ग्राउंड में खड़े हैं, ये पूरी बिल्डिंग एक दिखा पा रहा हूँ मैं आपको, जैसा कि विजुअल पे सरकारी स्कूल की बिल्डिंग है। जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि कैमरे भी लगे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से फर्श लग रखा है, टाइलें लगी हुई है और कैमरा लगे हुए हैं। हर एक क्लासरूम के अंदर डस्टबिन है, थूक की पीके नहीं है, गुटखा नहीं है। यहाँ भी गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, दूसरी जगह भी होते हैं, पर एक ये भी पहलू है कि एक अच्छा पहलू। और ये इस तरफ आपको दिखाऊं मैं तो ये टीन शेड लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से एक मजबूत टीन शेड लगा रखा है। साथ ही बच्चों को क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से नीचे बिठाया जाता है और यहाँ उनकी प्रेयर कराई जाती है। मंदिर है प्रॉपर, मंदिर के सामने बैठ के बच्चे सुबह आते ही प्रेयर करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अपनी अच्छी शुरुआत करते हैं। बात करें अपन स्कूल परिसर की तो वो भी मैं लगातार आपको बता दूँ, बिल्डिंग बनाई गई है कि ये तो मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपको बता रहा हूँ। कोई ये आपको लग रहा होगा कि प्राइवेट स्कूल है या कहीं और मैं आ गया हूँ, या आपको एक इमेज बता रहा हूँ अच्छी। ये अच्छी इमेज नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, एक सरकारी स्कूल की जो रियलिटी है कि एक ऐसे भी स्कूल हैं। शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनकी तरफ से ऐसे भी स्कूल बनाए गए। ये भी एक सरकारी स्कूल ही है और ये भी जयपुर की स्कूल ही है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। कई जगह हम गए हैं, वहाँ हमने बात भी की, मैनेजमेंट की बात की, सर और से बात की, तो उन्होंने हमारे पे इल्ज़ाम लगाए, हर मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि आप मिले हुए हो, आप गलत प्रिटेंड करना चाह रहे हो या सरकारी स्कूलों को गलत बताना चाह रहे हो। मैंने तब भी वही कहा था और आज भी वही कहूँगा कि सरकारी स्कूलों को हम गलत नहीं बताना चाह रहे हैं, हम जो सच है वो बताना चाह रहे हैं, जो रियलिटी है प्रेजेंट टाइम पे। तो हमारे साथ प्रिंसिपल मैम भी है सरकारी स्कूल की, तो इनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? अनीता यादव। किस तरीके से मैनेज कर रहे हो आप इसको? देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि सर्वप्रथम मैं आपका विद्यालय के अंदर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मीडिया और विद्यालय आप इनके मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। स्थानीय विद्यालय के अंदर हमारे जो भामाशाह हैं, ये इसके अलावा जो यदि सुशासन की आप बात करें तो सुशासन के लिए मेरा जो स्टाफ है, केवल बातों से सुशासन नहीं चलता है, इसके लिए हमें बहुत ही एक्टिव होना पड़ता है। सभी की सहभागिता इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। सहभागिता हम सारे जो मेरे स्टाफ गण है, स्टाफ के सदस्य हैं, जो हमारे भामाशाह हैं, हम सब एक टीम की तरह से कार्य करते हैं। समय समय पर हमारी मीटिंग होती है, हम एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हैं और सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं। और बजट में सरकार की तरफ से आपको क्या प्रोवाइड हो रहा है, क्या आप बच्चों को अभी अब प्रोवाइड करवा पा रहे हो? देखिए, सरकार भी जैसे DFMT के थ्रू हमें 10 लाख रुपए बाउंड्री के लिए अभी सरकार ने सैंक्शन किए हैं, उसकी निविदाएं चल रही हैं और हो सकता है कि अप्रैल तक हमारे सैंक्शन हो जाए। साथ ही मैम एक सरकारी स्कूलों के अंदर जो देखा गया है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो बात होती है कि सरकारी एग्ज़ाम जो होते हैं वो सरकारी स्कूलों में होते हैं, तो उस वजह से उसका मैनेजमेंट बिगड़ता है या साफ़ सफाई की चीज़ें बिगड़ती है। पर ये जो आपके यहाँ कितने सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, कब कब होते हैं, ये मैनेजमेंट कैसे संभालते हो आप उस पूरे? परीक्षार्थी आते हैं तो हमें तो कोई इतनी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा बहुत कहीं भी वो नल वगैरह तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कर्मचारी, मेरे स्टाफ साथी खड़े रहते हैं, वो उन सबको समझाते हैं, तो वो उस चीज़ को समझ जाते हैं, तो हमें कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं है। अपडेट इंडिया, आपने ये एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, जिसमें हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं इनको आप दिखा रहे हैं और वास्तविक रिपोर्ट जो हैं वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये और कहना चाहूँगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन तक भी इन स्कूलों के बारे में आप बताइए, जिससे कि वो अधिक से अधिक अभिभावक जो हैं वो सरकारी स्कूलों से जुड़ सकें। तो ये हमारे यहाँ की आज की ग्राउंड रिपोर्ट थी। जो भी हमारी सच्चाई थी, जो भी यहाँ की सच्चाई थी, वो हमने आपको एक एक करके बताई कि किस तरीके से यहाँ मैनेजमेंट रखा गया है। जैसा दूसरी स्कूलों में बताया वैसा ही आज यहाँ की स्कूल भी हमने कवर की। तो आपका क्या मानना है वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।